सत श्री अकाल जी, मैं हूं साडा किसान से लवप्रीत सिंह। आज हम बात करेंगे जो हमारे किसान भाई लोन लेते हैं ना, ज़मीन पर कर्जा लेते हैं जिसे हम लिमिट बोलते हैं, वो उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा कम जानकारी होती है इस मामले में। हाँ दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम जो फसल होती है ना हमारी, जैसे गेहूँ लगाई हुई है अब, है ना, तो हम जब बैंक में जाते हैं, हम जब उससे पूछते हैं यार हमने लोन लेना है, हमारी जो ये ज़मीन है उस पर हमने ना लिमिट बनवानी है, तो हमें जो मैनेजर होता है बैंक का वो बोलता है यार आपके पास कितने एकड़ ज़मीन है। मान लो कि मेरे पास 3 एकड़ ज़मीन है, तो हमें बोलेगा कि आपकी मैं 3 लाख की जो लिमिट है वह बनवा दूंगा। ठीक है ना, यही बोलता है ना। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आपने अपने गांव में देखा होगा किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन होगी लेकिन उसकी जो लिमिट है वो 5 लाख की होगी। वो कैसे हो जाता है? सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात बैठा लो, लिमिट हमने प्राइवेट बैंकों से नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ सरकारी बैंकों से ही लेनी है। और दूसरा, ये जो लिमिट होती है ना वो आपकी फसल पर निर्भर होती है। ऐसा नहीं होता कि आपकी ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है तो आपकी जो लिमिट है वो भी ज़्यादा बनेगी। नहीं नहीं, आपकी फसल, जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास 3 एकड़ ज़मीन है और मैं गेहूँ और धान की खेती करता हूँ, तो जो गेहूँ और धान से कमाई होती है ना, उसी हिसाब से ही हमारी 1 एकड़ की जो बैंक लोन देगा ना हमें, उसी हिसाब से देगा। अगर हम साथ में आलू की खेती भी करते हैं, एक साल में 3 फसलें लेते हैं, तो हमें बैंक जो लोन है, जो लिमिट है, वो हमें ज़्यादा देगा। तो इसलिए हम जब भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उसमें जो खसरा होता है उसमें हमने लिखवाना होता है कि हाँ मैं 1 एकड़ में ये फसलें लगाता हूँ और इतनी मेरी आमदनी होती है, तो उसी हिसाब से हमें बैंक ज़्यादा लोन देता है। अगर हम बैंक के साथ बिल्कुल सही रहते हैं, साल भर साल लिमिट को गंवाते रहते हैं, तो ये जो 3 लाख तक का लोन होता है ना, जो हमारी ज़मीन पर मिलता है, उसमें 7% ब्याज लगता है। अगर हम सही है बैंक से, 1 साल में लिमिट हम गंवा देते हैं तो हमें 3% की माफ़ी मिलती है, यानी कि कुल ब्याज हमें 7% लगा, उसमें से 3% हमें माफ़ी मिल गई। तो अब हमने बैंक को सिर्फ 4% ही ब्याज देना है। यानी कि अगर मैं अपनी ज़मीन पर बैंक से 1 लाख रुपया उठाता हूँ और उससे 1 साल बाद ये लिमिट गंवा देता हूँ, तो मुझे सिर्फ 1 लाख में अगर 1 महीने में सिर्फ 400 रुपया ही ब्याज लगेगा। इतना कम ब्याज होता है। लेकिन अफसोस हमारे जो किसान भाई है ना, ये बैंक का जो लोन होता है उसे लोन मानते ही नहीं है। एक बार उठा लिया और उसके बाद भूल जाते हैं, डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, जिसके कारण हमारी हालत भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, ढीली हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी मत करें। दूसरी तरफ जो आड़ती होती हैं, सेठ होते हैं, ज़्यादातर हमारे किसान भाई जो लोन होता है ना कर्जा, उन्हीं से लेते हैं, क्योंकि हमने जो भी फसल लगाई होती है हम उनके पास ही लेकर जाते हैं। वो क्या करते हैं, जितना भी हमें लोन देते हैं पहले वो देखते हैं भी कितना है, उसके बाद उस पर ब्याज लगता है। ब्याज कितना लगाते हैं, कम से कम 1.5 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये प्रति सैकड़ा ब्याज लगाते हैं। और उसके बाद वो आड़त भी लेते हैं, यार मैंने आपको पैसे दी, इतनी तुम्हारी आड़त हो चुकी है। और हर 6 महीने हमारा जो किसान है वो फसल अपने सेठ को, अपने आड़ती को देता है, कर्जा लेता है। और हमारा जो सेठ होता है आड़ती, तो वो 1.5 से 2 रुपया प्रति सैकड़ा ब्याज लगाता है। ये ब्याज इतना ज़्यादा है ना बैंक वाले कर्जे से, कि 1 लाख में अगर जैसे बैंक हमें 4% ब्याज लगाता है, ये 4-5 गुना ज़्यादा होता है। लेकिन हम जो किसान है ना, वो बैंक वाले से हम लोन लेते हैं उससे हम लोन मानते नहीं, भूल जाते हैं। जैसे हम फसल बेचते हैं ना आड़तियों को 6 से 6 महीने बाद, वैसे ही बैंक वालों के साथ भी करना चाहिए, क्योंकि ब्याज इसका बहुत ज़्यादा कम होता है। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वैसे दोस्तों आने वाले समय में मैं इसी कर्जे पर, लिमिट पर और वीडियो लेकर आऊँगा, बारीकी से समझाऊँगा कि आखिर ये क्या होती है, क्या इसका नुकसान होता है, क्या इसका फ़ायदा होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अब दे इजाज़त, धन्यवाद दोस्तों।